हे गाइस, सो आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है और आपने टाइटल में पढ़ भी लिया होगा कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे गेट एक्सेल की केमिस्ट्री। जो आपका लाइफ साइंस का गेट है हम यहाँ पे केमिस्ट्री करेंगे उसकी। ओके, और यहाँ पे हम उसका पूरा सिलेबस करने वाले हैं। और आप लोगों को जैसे पता है कि जो लाइफ साइंस की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो ये जो केमिस्ट्री होगी ये आपका जो 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी होगी, बट उनसे थोड़ा हाई लेवल होगा, लेकिन उनके लिए भी होगी। और जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी होगी, एमएससी वाले बच्चों के लिए भी होगी। और जो एमएससी वाले जो आपका एंट्रेंस देते हैं किसी यूनिवर्सिटी में उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। और जो लोग जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उनके लिए भी ये काफ़ी कारगर होने वाली है। और ऐसा नहीं कि ये केमिस्ट्री के नेट गेट के लिए कारगर नहीं होगी, ये उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगी, क्योंकि हम यहाँ बेसिक पढ़ेंगे और इससे आगे का जो एडवांस पार्ट होगा वो भी हम देखेंगे। ओके, तो जैसा कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जिस वीडियो में हमने पूरी स्ट्रेटजी की थी कि हम कैसे कैसे पेपर की तैयारी करेंगे, ठीक है ना, और क्या क्या हमें करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है जो बायोकेमिस्ट्री वाला एग्जाम है उसमें हमारा एक पार्ट पहले एप्टीट्यूड का होता है, वो तो सब में होता है, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट जो आपका केमिस्ट्री का होता है, दूसरा सेक्शन जो किसका होता है, केमिस्ट्री का, ये पार्ट आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है, मीन्स ये पार्ट आपको लेना ही लेना है। उससे बाद में आपके 4-5 पार्ट होते हैं, उन पार्ट में से आपको 2 को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था उस वीडियो में कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है, पूरा स्ट्रेटेजी हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई सेक्शन पे क्लिक कीजिए और वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, गॉट इट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फर्स्ट यूनिट। हम यूनिट वाइज चलेंगे और इस पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और प्लीज काउंट ऑन मी। हम ये जो हमारा जर्नी रहने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही हम यहाँ पे इंजॉय करने वाले हैं। और हम यहाँ पे आपको डेली जो पढ़ाएंगे उसका स्टडी मटेरियल, उसके जो नोट्स हैं, हैंड मेड नोट्स जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं, वो नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। वो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। नोट्स आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और पहले के जो आपके कम से कम जो 2003 टू 2020 तक के जो आपके गेट के एग्जाम है उनके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन अपलोड भी करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे होंगे। तो कंप्लीटली आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि हमने तो ये ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री छोड़ दी थी, उससे बाद में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो हम केमिस्ट्री कैसे करेंगे, तो भाई वो मेरी बात सुन ले कि जो ये सिलेबस है ये तू 11th क्लास का ही समझो तुम, ठीक है ना। तो सिलेबस बहुत सिंपल है। ओके, और वैसे भी हम यहाँ पे पूरा सिलेबस करने वाले हैं तो अच्छा ही होगा सब, ठीक है ना। और बिलीव ऑन मी कि लास्ट के दिन आपको रियलाइज होगा कि आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। ये ना हो जाएगी कहीं आपका केमिस्ट्री अच्छा है और बाकी का पार्ट अच्छा ना, ठीक है ना। तो अपने बाकी के पार्ट पे भी कमांड रखो। अगर आप केमिस्ट्री जो 25 मार्क्स का आता है उसमें से आप अगर 15 मार्क्स का भी कर लेते हो तो वो केमिस्ट्री आपका काफी है। वैसे आप इस क्लास के बाद में 25 में से अबव 20 प्लस का क्वेश्चन आप 100% करोगे, ठीक है ना, ये मेरा गारंटी है। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला यूनिट जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी? हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। आप लोगों को रेस्पॉन्स देना है। अगर आप लोग रेस्पॉन्स दोगे तो हमारा क्या होगा, आपका जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो ऊपर जाएगा और हम बहुत अच्छे यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। और जो ये वीडियोस आएगी ये आपकी जो वीडियोस होगी वो कंटिन्यूअसली आएगी। सो लेट अस स्टार्ट एंड हैव अ लुक। द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज योर प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब आप ये मत सोचना क्वांटम का नाम आते ही कि भाई एक तो मैंने
केमिस्ट्री पढ़ी नहीं और ऊपर से मैथ भी नहीं पढ़ा और ऊपर तुम पहले से ही क्वांटम कराने लगो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम क्वांटम करने वाले हैं, हम बहुत बेसिक करने वाले हैं। ये बेसिक आपका आपने 11th में किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आप ये लेके चलो कि आप कर सकते हो। देखो जी, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी ये सोचते ना कि ये मुझसे नहीं होगा, तो गारंटीड वो आपसे कभी नहीं होने वाला, ठीक है ना। अगर आप ये सोचोगे कि भाई सब मेरे जैसी है ना, वो उसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, ठीक है ना, तो वो आपसे हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए हम इससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, एंड दैट इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो इसे मैं यहां से रब कर रहा हूं। सो फर्स्ट टॉपिक इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और बहुत ही नाम तो आपने सुन रखा होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है ना। देखो जी, होता क्या है जनरली इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, अगर मैं बात करूं, आप अगर किसी भी चीज का कलर देखते हो, तो आपका कलर क्यों दिखता है? सबसे पहली बात ये होती है ना, मन में तो यही बात आती है सबसे पहले कि हमें कलर क्यों शो होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे कि ये चौक का डिब्बा है, इस चौक के डिब्बे में आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, इसमें आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसमें आपको ब्लैक कलर दिख रहा है। क्यों? कलर क्यों दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा कलर क्यों दिखता है। और इस चौक के कलर की बात करो तो इस चौक का कलर व्हाइट क्यों दिख रहा है, इस चौक का कलर आपका ब्लू क्यों दिख रहा है। तो कलर दिखते क्यों है? सबसे पहले तो बात ये आती है दिमाग में कि कलर हमें विजिबल क्यों होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर विजिबल क्यों होते हैं। तो सब एक जैसे कलर होने चाहिए थे, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना, या कलर दिखना ही नहीं चाहिए था। कलर क्यों दिखता है? ये कलर ग्रीन क्यों दिख रहा है, ये कलर हमें ग्रीन क्यों दिख रहा है, जो हमारी दीवार का कलर है वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, जो ब्लैक बोर्ड का कलर है वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड के पास ही जो इसकी पट्टियां हैं यहाँ पे व्हाइट कलर, व्हाइटिश कलर क्यों दिख रहा है, ठीक है ना। तो इन सब के पीछे एक थ्योरी है। तो देखो, जैसे भी आपने भी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने इतना पढ़ लिया होगा और आपको इतना पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट हो, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि कलर दिखता क्यों। देखो, होता जनरली क्या है, जो व्हाइट लाइट आती है, जो व्हाइट लाइट होती है हमारी, जो सनलाइट है, चलो जनरली जो सनलाइट है, उस सनलाइट में आपको पता है कि 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, वो आपने पढ़ दे रखा है कि अगर मैं इसे प्रिज्म से पास करूं, अगर मैं इस 7 कलर को इस व्हाइट लाइट को मैं प्रिज्म से पास करूं, कहां से पास करूं, प्रिज्म से, तो प्रिज्म से निकलने के बाद में 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। कितने कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? 7 कलर में। और वो 7 कलर आपके होते हैं VIBGYOR। ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। VIBGYOR क्या होता है? ये विबग्योर। क्या होता है ये विबग्योर? तो देखो जी, ये आपको लाइट है, जो 7 लाइट का कॉम्बिनेशन है, जो व्हाइट लाइट, ये वो लाइट है, या आप कह सकते हो जो आप लाइट पढ़ते हो, जो आप क्या कहते हैं एनर्जी डायग्राम पढ़ते हो, जो आप एनर्जी पढ़ते हो, उसके बीच में जो आपका 400 से 800 नैनोमीटर में जो रीजन आता है, जिसे हम विजिबल रीजन कहते हैं, उस विजिबल रीजन में ये आपका कुछ कलर्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होती है जिस कलर की, वो होता है आपका वोयलेट कलर। उससे कम इंटेंसिटी आपका जिसकी होती है वो होता है इंडिगो, देन ब्लू कलर, देन ग्रीन कलर, देन येलो कलर, देन ऑरेंज कलर, देन रेड कलर। अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो इसकी जो वेवलेंथ है, वो सबसे हाई होती है। वेवलेंथ क्या होती है इसकी? सबसे हाई होती है। अगर मैं बात करूं इधर, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है? यानी कि ये तो मुझे पता लग गया वेवलेंथ लो होती है, ये तो मुझे पता लग गया कि इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये लैम्डा साइन है, ठीक है ना, लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इधर से इधर जाने पे लैम्डा इंक्रीज होता है। यानी कि रेड कलर की जो लाइट है उसका लैम्डा सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम। यही रीजन है कि जो रेड कलर की जो लाइट है वो मुझे दूर से भी दिख जाती है, ठीक है ना। जनरली सिग्नल्स जो यूज किए जाते हैं वो रेड कलर में यूज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये बहुत दूरी तक जा सकती है, ठीक है ना, इसलिए रेड कलर के सिग्नल यूज किए जाते हैं जनरली, ठीक है ना। समझ आ रहा है? जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पूछ लेना, क्वेश्चन पूछने पे कोई संकोच मत करना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि किसी बच्चे को ये पता होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन, और मुझे नहीं पता तो मैं क्यों पूछूं, ठीक है, पूछ लेना तो क्वेश्चन बहुत ही, ठीक है ना, कैसे कैसे भी क्वेश्चन सब चलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ आपको वेवलेंथ क्या, वैसे आपको पता ही होगा वेवलेंथ तो क्या होती है। देखो वेवलेंथ होती है, ये आपकी एक वेव है,
ठीक है ना। इस वेव में जो ये एक साइकिल पूरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो एक साइकिल पूरा हुआ है, इसे कहते हैं हम एक वेवलेंथ या एक लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक दो वेवलेंथ होती है। ऐसे वेव को, वेव की जो लेंथ, जो आपका छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम जो बांट के, एक साइकिल में जो बांट के हम पढ़ते हैं, वो उसमें आपको इसे कहते हैं हम वेवलेंथ, ठीक है ना। उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट होती है मीटर, क्योंकि ये एक लेंथ है, ठीक है ना। मीटर उसकी छोटी यूनिट अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो वेवलेंथ इधर से इधर बढ़ रही है। रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। और जैसे कि आपको पता है कि वेवलेंथ जस्ट अपोजिट होती है फ्रीक्वेंसी का, नहीं पता तो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट होती है, मींस अगर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये न्यू है, ठीक है ना। न्यू से फ्रीक्वेंसी को, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो मैं कहूंगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, समझ में आया। तो मैं अगर बात करूं कि इधर से इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, ठीक है ना, पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की। जब मैं इधर से इधर जाता हूं तो इसका मतलब एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी की वेव कौन सी है, जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा एनर्जी की वेव है, और रेड सबसे कम एनर्जी की वेव है, समझ में आया यहाँ तक। ओके, चलो इसे हम एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। आप लोगों ने, अब लोग रोटी तो सभी खाते हो, ठीक है ना। तो रोटी हम देखते हैं कि गांव में रोटी हम चूल्हे में बनाते हैं, ठीक है ना। और आजकल हम गैसों पे रोटी बनाते हैं, गैस पे। तो आपने कभी, अगर किसी को सौभाग्य मिला है चूल्हा देखने का, या आपने कभी बोन फायर किया है, ठीक है ना, लकड़ी को जला के, लकड़ी में आग जलाई है, तो आपने देखा होगा जो लकड़ियों में जो आग जलती है उसका कलर होता है भाई, उसका कलर होता है भाई रेड कलर। कैसा कलर होता है उसका, रेड कलर होता है। और वही आपका जो आग, अगर मैं गैस बर्नर में जलाने लगूं, बर्नर में, गैस बर्नर में, तो वहां से जो आपकी लाइट निकलती है वो ब्लू कलर की होती है। कैसे कलर की होते हैं, ब्लू कलर। अब अगर आप विप्योर में देखो तो रेड है यहाँ पे और ब्लू है यहाँ पे, मीन, और इधर से इधर एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इधर से इधर एनर्जी बढ़ रही है, मीन्स ब्लू की एनर्जी ज्यादा, रेड की एनर्जी कम। तो अब अगर मैं बात करूं तो इसमें रेड लाइट की, वो सॉरी रेड आग बल रही है, और इसकी जो आग जल रही है वो कैसी है, ब्लू। और आपने देखा भी होगा, आप जब खाना पकाते हो, रोटी बनाते हो, तो जो आपका गैस वाली लाइट है, जो आपकी एलपीजी वाली जो, सॉरी लाइट नहीं, जो एलपीजी वाली जो आग है वो आपकी जल्दी खाना पकाती है, ये आपका देरी से खाना पकाती है। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो यहां तक आपको समझ में आया। ओके, और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है तो इसकी और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, और फिर हम सीधा चलेंगे ब्लैक बॉडी पे। ये ब्लैक बॉडी से लेके कह सकते हैं, बट मैं ये आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक की आपको जरूरत है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं। अभी रुको, आप एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं लोहे की रोड का। लेट्स से आई हैव अ आयरन रोड। मेरे पास एक आयरन की रोड है, एक लोहे की रोड है। अब इस लोहे की रोड को मैं हीट कर रहा हूँ, एक बर्नर में मैं इसे गर्म कर रहा हूँ, बहुत हाई टेम्परेचर। देखो, जब मैं इसे गर्म करूंगा, आपने देखा भी होगा, तो लोहे की रोड को जब एक हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो पहले रेडिश हो जाती है, पहले उसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है ना। देखा होगा आपने, कलर क्या हो जाता है उसका, रेड कलर हो जाता है, ठीक है ना। फिर अगर हम उसे और टेम्परेचर प्रोवाइड करें, अगर उसे हम टेम्परेचर और प्रोवाइड करते जाएं तो उसकी एनर्जी और बढ़ेगी। एनर्जी और बढ़ती है तो थोड़ी देर बाद में वो रेड से येलो या ऑरेंज कलर की दिखने लगती है आपको, ठीक है ना। अगर और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो फिर आपको ब्लू दिखने लगती है। अगर आप और एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना, तो आपका वो थोड़ा व्हाइटिश हो जाता है, उसे छोड़ो। तो आप एनर्जी बढ़ा रहे हो तो वो रेड से ब्लू पे जा रहा है, और आपको पता है रेड से ब्लू पे क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। तो आपने यहां से भी देखा, आपको आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। आई थिंक आपको एक कलर वाला फंडा समझ में आया होगा।
ओके, अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। अगर समझ में कुछ ना आए, छोटी सी भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। कमेंट करने में कोई भी संकोच मत करना, कमेंट करने में कोई भी संकोच मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने यहाँ पे आया हूँ। ऐसे ही कोई रोज की बोल के जाने मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे बस आया हूँ जिससे कि आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो, ठीक है ना। आप लोगों के अंदर से वो भूत भाग जाए, वो डर भाग जाए कि भाई केमिस्ट्री मैंने 11th क्लास में छोड़ दी थी, ठीक है ना। वो डर नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक बॉडी की। तो ब्लैक बॉडी होती क्या है? तो मैंने कहा अब देखो, मैं बात कर रहा था कलर की, मैं बात कर रहा था कलर की। अब मुझे कलर विजिबल कौन सा होता है, कि मुझे कलर दिखता कैसा है। कोई कलर मुझे ग्रीन दिख रहा है, कोई रेड दिख रहा है, क्यों दिखता है और कैसा कलर मुझे दिखता है, ठीक है ना। तो वो हम देखने वाले हैं। देखो, जैसे ही मेरे पे कोई व्हाइट लाइट पड़ती है, लेट्स सी ये कोई मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे इधर से व्हाइट लाइट पड़ रही है। यहाँ पे सन है और इससे यहाँ पे व्हाइट लाइट पड़ रही है सन से, ठीक है ना। व्हाइट लाइट पड़ रही है। अब देखो, व्हाइट लाइट में फिर से आपको पता है 7 कलर है। कितने कलर से? 7 कलर है। BIBGYOR, ये सारे कलर है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर है। अब देखो, अब क्या होता है, होता क्या है कि जो बॉडी होती है वो कुछ कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ कलर को एमिट कर देती है। कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ कलर को एमिट कर देती है, या एमिट कर देती है और कुछ कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। देखो क्या हो सकता है, कलर आएगा, कलर को रिफ्लेक्ट करती है और कुछ कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ कलर को वो एमिट करती है। बॉडी क्या करती है? देखो जी, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होगा तो वो 3 काम कर सकता है। वो जो लाइट आई उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उस लाइट को एमिट करेगा। मींस उसका कुछ पार्ट तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर और कुछ पार्ट को वो एमिट कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? बाहर निकाल दे रहा है। अब देखो, जिस पार्ट को वो एमिट, सॉरी, जिस पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिस पार्ट को वो रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर मुझे बॉडी का दिखता है। फिर से देखो, अगर व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट में 7 लाइट है, विद और 7 लाइट है, और इस पे जो लाइट पड़ी उस लाइट में इसने कुछ पार्ट को एमिट कर दिया, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। लाइट पड़ी, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ लाइट को उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जितना उसको कैपेसिटी कुछ लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी का लाइट उसने एमिट कर लिया। ये काम उसने किया और जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वही कलर मुझे उसका शो होता है। लेट्स से इसने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया तो रेड कलर मुझे शो होगा, ठीक है ना। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी होती है, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, बस आपको यहाँ पे सिंपल वे में ही समझना है। यहाँ तक समझ में आया? गॉट इट ना? अच्छे समझ आया? ओके, अब हम देखते हैं इससे आगे। अब अगर मैं बात करूं ब्लैक बॉडी की, ब्लैक बॉडी, देखो जी, जो ब्लैक बॉडी होती है वो एक्चुअल में वैसे ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन देखते हैं होता क्या, पहले देख लेते हैं होता क्या। देखो, जो ब्लैक बॉडी होती है, माना ये जाता है कि जो ये ब्लैक बॉडी है, ये जितनी भी लाइट इस पे पड़ती है, सब लाइट को अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। सर्वग्राही जितना भी आए, आ जाओ, सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना। ये गांव का वो मोटा आदमी है जो किसी की भी शादी में जाता है, वो सारे रसगुल्ले अंदर ले लेता है, ठीक है, सब खा जाता है। ये वही है, ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। जैसे ये सबको एब्जॉर्ब करता है, इन द सेम वे ये सारी लाइट बहुत अच्छे से एमिट भी करता है। जैसे ये सारी लाइट अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, सेम टाइप ये सब लाइट को अच्छे से इमिट भी करता है, ठीक है ना। लेकिन ये केस उस ब्लैक बॉडी के केस में होगा जो आपकी आइडियल बॉडी होगी। कैसी बॉडी होगी? आइडियल। मींस यहाँ पे जो मैं ब्लैक बॉडी ले रहा हूँ वो कंप्लीटली आइडियल ब्लैक बॉडी है, जो क्या कर रही है, सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। जब सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए तो उसका कोई कलर ही शो नहीं होगा, और जब वो लाइट को एमिट करेगी, जिस लाइट को जिस टाइम पे एमिट करेगी वैसा उसका कलर शो होगा। तो वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अभी आप ध्यान से, इसने सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और ऐसा कोई आपकी आइडियल बॉडी ही कर सकती है। तो जनरली हम इसे आइडियल बॉडी मान के चलते हैं। और देखो, ध्यान से देखना, कोई भी आइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं दुनिया में, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि हम केमिस्ट्री फिजिक्स में जो भी चीज पढ़ते हैं वो हम आइडियलिटी पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसी चीज होती नहीं, आइडियल नाम की चीज होती नहीं है, कंप्लीटली 100% कुछ आइडियल होता नहीं है, तो क्यों हम आइडियल पढ़ते हैं? तो हम आइडियल, माय डियर स्टूडेंट, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि
क्योंकि अगर हम आइडियलिटी को लेके चलेंगे तो जो मैथमेटिकल को कैलकुलेशंस होगी, या जो मैं कहूँ जो मेरी कैलकुलेशंस होगी, वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी। इसलिए मैं आइडियल चीजें लेके चलता हूँ। बहुत जगह मैं आइडियल चीजें लेता हूँ, बहुत सारी जगह मैं आइडियल, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भर भर के आइडियलिटी को मैं लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं साथ के साथ कह भी देता हूँ कि आइडियल, ऐसा आइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने एक आइडियल ब्लैक बॉडी ली जो कंप्लीट सारी वेव को अपने अंदर, सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, और जैसे वो सारी को एब्जॉर्ब करती है, ऐसे ही टाइम आने पे वो अच्छे से एमिट भी करती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ब्लैक बॉडी होती है, जो ब्लैक बॉडी होती है, वो एक गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है, और वो एज वेल एज वो एक गुड इमिटर भी है। क्या है? वो एक गुड एमिटर भी है। जैसे ये वो एक गुड एब्जॉर्बर है, ऐसे ही वो एक गुड एमिटर है। जैसे जितना वो लेता है उतना देता भी है। ये नहीं है कि बस लेके रख लिया, ठीक है ना, जितना लेता है उतना देता भी है। तो समझ में आया आपको ब्लैक बॉडी? ओके, अब इसको वो डिफाइन करने के लिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपने देखा भी होगा, हम जैसे वैसे हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, मैं यहाँ से सीधा आपको प्लैंक थ्योरी पे जाऊंगा। पर फिर मैं बता रहा हूँ, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने कभी कभी देखा भी होगा, जब हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी को, तो उसमें एक बॉडी ऐसी ली जाती है, ये आपकी गोल से शेप की एक डब्बाकार की एक डब्बे जैसी एक, या एक बर्तन जैसी एक आकृति ली जाती है, और जिसमें अंदर, जिसमें पॉलिश कर दी जाती है जी ब्लैक कलर की। कैसी पॉलिश कर दी जाती है? ब्लैक कलर की। और इसमें बहुत छोटा एक महीन सा होल, एक टाइनी होल, एक बहुत ही छोटा होल उसमें छोड़ दिया जाता है, एक सूक्ष्म सा छेद उसमें छोड़ दिया जाता है, होल उसमें छोड़ दिया जाता है, और कहते हैं कि इस होल से उसमें लाइट पास कराई जाती है। अब जो लाइट उसमें जाएगी वो रिफ्लेक्ट भी होगी और एब्जॉर्ब भी होगी। रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ऐसे तो फिगर आपने देखी होगी 100%, ठीक है ना। वो यहाँ पे जाएगी, ऐसे जाएगी, और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी कि बहुत छोटा छेद इसलिए लिया है कि वो वापस ना जा सके, ठीक है ना, तो वो इसमें सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे आइडियल बनाने के लिए बॉडी को ऐसा लिया गया है। आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने के लिए बॉडी को ऐसा लिया गया है। समझ में आया आपको? तो आइडेंटिटी शो करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हमने क्या गया है, जुगाड़ क्या है, ठीक है ना। तो समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आया? तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। कोई भी डाउट होगा, छोटा सा भी डाउट, चिद्दुक सा भी डाउट होगा, ठीक है ना, पूछ लेना भाई, तुम पूछ लेना, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दे भाई तू, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है ना, छोटी से बड़ी बातें सारी बताऊंगा। क्योंकि तुझे इस बार पता है तेरे गेट के एग्जाम में MSQ आने वाले हैं, ठीक है ना। और तुझे पता ही है क्या बला है, मल्टी सेलेक्टिव क्वेश्चंस। वैसे तो इसका बहुत हवा है इसका, बट है कुछ नहीं, तुझे पता है 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। MCQ क्वेश्चन आएंगे, MSQ क्वेश्चन आएंगे, MAT क्वेश्चन आएंगे। इनका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ओनली MCQ का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है ना। लेकिन तो फिर से सोचेगा कि नेगेटिव नहीं है, बट अगर गलत होगा तो रैंक नीचे जाएगी, और जितने ज्यादा गलत करेगा उतना स्टेटस नीचे जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। केमिस्ट्री में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बात से बहुत बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें तुझे बताऊंगा। शक्तिमान तो देखा होगा ना तूने, शक्तिमान देखा होगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताऊंगा तुझे, ठीक है ना। तो MSQ तेरे हाथ से कहीं नहीं जाने वाले। MSQ तू करेगा, सब MSQ भी करेगा, MCQ भी करेगा, फलाना भी करेगा, ढिमकाना भी करेगा, सब करेगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? ओके। सो ब्लैक बॉडी दे समझ में आई, बहुत अच्छे समझ में आई। ओके, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, एक आइडियल ऐसी बॉडी है जो सभी लाइट को एब्जॉर्ब करती है और सभी को एमिट भी करती है। अब देखो, जब वो सब लाइट को एमिट करती है, तो उसके लिए एक कर्व प्लॉट किया गया है। उसके लिए क्या किया गया है? कर्व प्लॉट किया गया है। वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी ली गई है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है? आपका फ्रीक्वेंसी ली गई है। क्या ली गई है? फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आपका लिया गया है। अब ध्यान से देखना, ओके। और अगर मैं एक्सपेरिमेंटल देखूं, तो ये कुछ इस टाइप का है। एक्सपेरिमेंटल अगर मैं देखूं तो कुछ इस टाइप का है। एक्सपेरिमेंटली देखूं तो कर्व कुछ इस टाइप का आता है। ध्यान से देखो,
एक्सपेरिमेंटली अगर मैं देखूं तो कर्व कुछ आपका इस टाइप से आता है, ठीक है ना। अरे यार क्या बन रहा है ये, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से तेरा कर्व आ रहा है जब तू देख रहा है। आर्ट इतना गंदा है मेरा, देखो, ठीक है, ये भी ना बन रहा मुझे, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से तेरा कर्व आ रहा है, ठीक है। और इसे तू कह दे रहा है कि ये टेम्परेचर T1 पे आ रहा है, टेम्परेचर T2 पे आ रहा है, टेम्परेचर T3 पे। तू क्या कर रहा है, तू बॉडी ले रहा है, तू ब्लैक बॉडी जो भी है, तेरी जो ब्लैक बॉडी है उस ब्लैक बॉडी को ले रहा है और तू डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे क्या, फिर दूसरे टेम्परेचर पे, फिर तीसरे टेम्परेचर पे। यहाँ के अगर मैं कह दूँ T3 बड़ा है T2 से और बड़ा है T1 से, मीन्स T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड देन इट इज ग्रेटर देन T1। ओके, तो ये हाई टेम्परेचर, आप टेम्परेचर भी बढ़ाने लग रहे हो, फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो और आप इंटेंसिटी देख रहे हो, ठीक है ना। आया समझ यहाँ तक, समझ में आया। तो ये प्लॉट आपको मिलता है एक्सपेरिमेंटल। ओके, अब देखो ध्यान से, अब आपके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली। देखो जी, पहले जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने और मुख्यतः आपके मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल बाबा ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है ना, वो आपकी वेव नेचर होती है। कैसी होती है, वेव नेचर, जो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बताते हैं कि वेव नेचर होती है आपकी लाइट कैसी होती है, वेव नेचर होती है। और जब उन्होंने इसका वेव नेचर का यूज किया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए उन्होंने प्लॉट ड्रॉ किया, तो उनका प्लॉट कुछ इस टाइप से आया। ये उनका प्लॉट आ रहा है, तो इस प्लॉट में आप देख रहे हो, पहले तो वो इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आने पे, हाई इंटेंसिटी पे आने पे वो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे आने पे उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि वो सीधा प्लॉट मिल गया। ऐसा प्लॉट आपको मिल रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मिल कैसा रहा है, ऐसा होना कैसा चाहिए था प्लॉट ऐसा, लेकिन मिल ऐसा रहा है। मीन्स आप कह सकते हो कि जो ये क्लासिकल थ्योरी है ना, ये वेव नेचर है, ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहीं पे हमारे एंटर करते हैं प्लैंक बाबा यहीं पे एंटर करते हैं, यहाँ पे वो आ जाते हैं, वो रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब प्लैंक ने अपनी ही एक अलग से थ्योरी दे दी। इसने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि जो आपकी लाइट है ना, जो लाइट है उसकी नेचर वेव नेचर ना होके उसकी नेचर है पार्टिकल नेचर। ये क्या भला है भैया, उसने क्या कह दिया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है। इसने कहा कि जो लाइट होती है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी होती है, यानी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, या आप कह सकते हो छोटे छोटे एनर्जी के बंडल से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है, एनर्जी के बंडल से मिलके बनी होती है। क्या, लाइट किससे मिलकर बनी है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट या बंडल से मिलकर बनी होती है। और इन बंडल्स को हम कहते हैं क्वांटा। इन बंडल्स को क्या कहते हैं, इन बंडल्स को हम कहते हैं क्वांटा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैं लाइट को देखता हूँ, जब मैं लाइट को देखता हूँ तो वो तो मुझे एक वेव की जैसी ही दिखती है। लाइट मुझे कभी भी पार्टिकल के ऐसे नहीं दिख रही, भाई सूरज से एक पार्टिकल आया, ये आया, एक फोटोन आया मेरे पास, ठीक है ना। इन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, कि एक फोटोन, ये क्वांट आया मेरे पास, ठीक है ना, और वो ऐसे आ रहा है, मुझे दिख रहा है लाइट आ रही है। वो ऐसे तो नहीं होता, मुझे तो वेव आती हुई दिखाई देती है, रेज आती है, ठीक है ना, रेज आती हुई दिखाई दे रही है। तो और इन्होंने कहा कि वो पार्टिकल है। तो इनका कहना ये है कि जो वो लाइट आती है वो बहुत सारे बंडल्स एक साथ आ रहे हैं और स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो आपको क्या दिखते हैं, उनके बीच में कोई टाइम लैग या कोई स्पेस नहीं होता, तो वो आपको एक वेव की तरह बिहेव करते दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, एक वेव के जैसे दिखते हैं, लेकिन होते वो टाइनी पार्टिकल्स है, वो बंडल्स होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं। यानी कि इसने कहा कि जो लाइट होती है उसमें जो एनर्जी होती है, यानी कि वो एनर्जी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी। अब एक नई टर्म आई, क्वांटाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? तो देखो जी, क्वांटाइज्ड का मतलब है डिस्क्रीट लेवल में। कैसा, कंटिन्यूअस लेवल में ना आके, कंटिन्यूअसली ना आके, वो कैसे आ रहे, डिस्क्रीट लेवल में। मीन्स
एक फेंका, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, ऐसे वो क्या आ रही है, डिस्क्रीट लेवल में आ रही है। कैसे आ रही है, डिस्क्रीट लेवल में आ रही है। तो इसने कहा कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। एक टाइनी पार्टिकल को मैं क्वांटा या फोटोन कहता हूं, और एक फोटोन की एनर्जी, जो हर फोटोन, ईच एंड एवरी जो फोटोन होता है, हर फोटोन की एनर्जी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आपकी क्या होती है, एच न्यू के मल्टीपल, एच न्यू का इंटीजर मल्टीपल होती है। यानी कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू का इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है कि वो एच न्यू एनर्जी हो सकती है, 2 एच न्यू एनर्जी हो सकती है, 3 एच न्यू एनर्जी हो सकती है, एज वेल। ओके, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना आप, देखो उसने कहा एनर्जी या तो एच न्यू होगी, या 2 एच न्यू होगी, या 3 एच न्यू होगी, या 4 एच न्यू होगी। मीन्स एनर्जी इनके बीच में नहीं होगी। तो मैं कहूंगा कि स्पेसिफिक एनर्जी यानी कि क्वांटाइज्ड एनर्जी है, यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी है। एनर्जी ऐसे नहीं आ रही कि 1 आया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.50 समथिंग, ऐसे नहीं आया वो। ये कंटिन्यूअस हो जाता है, कंटिन्यूअस नहीं आया। वो कैसे आया, वो आपका डिस्क्रीट लेवल में आ रहा है। कैसे आ रहा है, डिस्क्रीट लेवल में आ रहा है कि या तो एनर्जी एच न्यू ही होगी या 2 एच न्यू होगी। एच न्यू और 2 एच न्यू के बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एच न्यू और 2 एच न्यू के बीच में कुछ भी नहीं होगा, या तो एच न्यू होगी या 2 एच न्यू होगी, या 3 एच न्यू होगी, 2.5 एच न्यू नहीं होगी, 3 एच न्यू नहीं होगी। समझ में आया। तो क्वांटाइज का मतलब आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अब जब प्लैंक बाबा ने अपनी थ्योरी को अप्लाई किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, जब प्लैंक बाबा ने अपनी थ्योरी को अप्लाई किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, तो क्या पाया, उन्होंने पाया कि उनका कर्व भी सेम आ रहा है। उनका कर्व क्या आ रहा है, सेम कर्व आ रहा है। भाई गजब ही हो गया, गजब हो गया। तो उनका कर्व देख लो, उनका फ्लोर देख लो। उन्होंने इंटेंसिटी वर्सेस ध्यान से देखो जी, उनका प्लॉट देख लो। उन्होंने इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा प्लॉट दे दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या ले लिया, लैम्डा ले लिया। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ। और यहाँ पे उन्होंने इंटेंसिटी ले लिया। क्या ले लिया, इंटेंसिटी ले लिया। समझ में आ रहा है ना आपको। अब ध्यान से देखो, तो उनका जो प्लॉट आया, उनका प्लॉट कुछ ऐसा ही आया। ऐसा प्लॉट उनका आ रहा था। ओ सॉरी, ये न्यू नहीं है, लैम्डा है, लैम्डा है, लैम्डा है, उल्टा होगा, ठीक है ना। लैम्डा इज जस्ट अपोजिट। ओके, तो पहला आपका ऐसा आ रहा था, फिर ऐसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था। तो आप क्या देख रहे हो, अगर ये टेम्परेचर T1 पे है, ये T2 पे है, T3 पे है, T4 पे, यानी कि टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज टेम्परेचर पे जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखते रहो आप, मैक्सिमम वैल्यू देखते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, घटने लगी। और ये मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा मैक्स। इसे कहते हैं लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स इज मींस, लैम्डा मैक्स मींस वो लैम्डा जिसपे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, वो लैम्डा जिसपे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मींस लैम्डा मैक्स मुझे मिल रहा है डिक्रीज होता हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रहा है। और स्वाभाविक सी बात ना, लैम्डा मैक्स बढ़ाऊंगा तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा। तो लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इधर की ओर। और यहीं पे अगर मैं क्लासिकल वाला प्लॉट करूं, तो क्लासिकल वाला कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है ना। वो पहले तो इससे मेल खा रहा है, लेकिन वो एक कम लैम्डा पे जानते ही क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, वो बढ़ गई, ठीक है ना। इंटेंसिटी बढ़ गई मीन्स ये डेविएट कर रहा है। और अगर मैं क्वांटम थ्योरी को, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज कर रहा हूं, तो वो उसके सिमिलर आ रहा है। तो क्वांटम, तो यहाँ से जो आपकी क्वांटम थ्योरी है उसने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, अगर मैं इसे प्लॉट करूँ, ये कह दूं मैं 0, और यहाँ पे कह दूं मैं 500, यहाँ पे कह दूं मैं 1000, और ये 1500 और 2000, ये आपकी लैम्डा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक ये आपका क्या है, आपको पता है 400, ये नैनोमीटर में है, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर में, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर में क्या होता है, विजिबल रेज।
तो ये आपकी विजिबल रेंज है, ये विजिबल रेंज है। और इस रेंज में आपको क्या दिखाई देंगे, इस रेंज में आपको कलर दिखाई देंगे। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे आपको आके कलर दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कलर कैसे दिखाई देते हैं उसके लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक साइट है हमारे पास, उस साइट पे आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो। तो उसके लिए आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ओके हम आते हैं, ओके मैं पॉज कर देता हूँ और हम आते हैं 1 सेकंड में। लगा हाँ भाई चलो, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा वो साइट। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सर्वर डाउन है, आप लोगों को पता है गाँव में यही प्रॉब्लम होती है। अभी थोड़ा सर्वर डाउन है तो वो बाद में दिखा देंगे। वो साइट अभी ओपन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से होगा क्या, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। मैं अलग से ही क्लोज कर देता हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश। पता है ना आपको, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, लेकिन मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ओके, पोएम अच्छी लगी हुई, मेरी पोएम नहीं, आपको पता है किसकी पोएम। ओके अब देखो ध्यान से, ये मैंने कहा ये विजिबल रीजन है 400 से 800 नैनोमीटर में, ये विजिबल रीजन है। तो होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से देखो। और ये आपका आईआर रीजन है, ये आपका यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन है। इधर से जो आ रहा है, इधर से जो आ रहा है क्या होता है, इधर से जो आ रहा है आपका क्लासिकल वाली बात कर रहा हूँ। ये जो आपका क्लासिकल वाला है यहाँ तक सेम फील होता है, लेकिन जैसे ही वो अल्ट्रा वायलेट में जाता है इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है, लैम्डा इतना कम, इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि वो सीधा चला जाता है वो कर्व, ठीक है ना। तो क्लासिकल वाला इससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपका इतना विजिबल रीजन है, इतना विजिबल रीजन। जैसे ही आप लैम्डा घटा रहे हो लैम्डा डिक्रीज हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा डिक्रीज करोगे। देखो जी, लेट्स से ये आयरन की रोड है, आयरन की रोड है, ठीक है ना। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा, जैसे ही वो विजिबल रीजन में आएगा तो आपको सबसे पहले रेड कलर दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, रेड कलर। फिर आपको और ज्यादा चलोगे ऑरेंज, येलो, फिर आपको ब्लू दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको कलर दिखते हैं। और सबसे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सबसे कम लैम्डा वाला, दैट इज योर वॉयलेट दिखता है, ठीक है ना। तो समझ में आया ब्लैक बॉडी के केस में कैसे होता है। तो ये केस आपको पढ़ना था, समझ में आया, कर लोगे कोई दिक्कत। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। और इसमें आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि प्लैंक थ्योरी क्या थी। प्लैंक ने बताया था कि जो एनर्जी है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और वो आपकी एनर्जी कैसी होती है, उसमें क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी होती है। और उसने कहा एक फोटोन की एनर्जी, आपने जैसे पढ़ाई है, एनर्जी एक फोटोन की कितनी होती है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, NH न्यू, H न्यू जनरली कहते हो, वेयर H इज योर प्लैंक कॉन्स्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट कन्वर्जन हम सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, हम बहुत आराम से चलने वाले हैं, ठीक है ना। और न्यू क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक समझ में आया। और न्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होता है आपका स्पीड, सब आपको नोट्स में लिखा मिलेगा, नोट्स आपको दूंगा मैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपको पता है वेव लेंथ होता है। और 1 अपॉन लैम्डा अगर मैं बात करूँ तो वो होता है वेव नंबर। क्या होता है ये, वेव नंबर। तो आप यहाँ से लिख भी सकते हो कि एनर्जी इक्वल टू हो गया H, न्यू को आप लिख रहे हो C बाई लैम्डा, और इसे आप लिख सकते हो HC इंटू 1 बाई लैम्डा। और 1 बाई लैम्डा होता है न्यू बार, दैट इज वेव नंबर। क्या होता है, वेव नंबर। तो ये हो जाएगा HC न्यू बार, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना, इन्हें हम देखेंगे। ओके आज समझ में, ये चलते रहेंगे, आपके याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। ओके समझ में आया आपको अच्छे से। ओके तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आगे चलते हैं। ओके अगर आपको ये वीडियो समझ में अच्छा लगा और समझ में आया और तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है ना, पहला वीडियो है। और
गजब का कंटेंट आपको दिया है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, और आई थिंक ज़्यादा स्पीड से भी नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो साथ के साथ ही अभी लेके आते हैं। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।